नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज इस वीडियो में हम लोग अनुनासिक संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये व्यंजन संधि का एक भेद है, एक प्रकार है जिसका शीर्षक है अनुनासिक संधि। इसको पंचम वर्णादेश संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साधारण व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में इसका बहुत प्रयोग है, इसलिए आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। अनुनासिक संधि किम नाम व्यंजन संधि। अनुनासिक संधि व्यंजन संधि का सब डिवीजन है। तो व्यंजन संधि क्या है? पहले के वीडियो में भी हम लोग व्यंजन संधि पढ़े हैं। व्यंजन संधि किसको कहेंगे? व्यंजन वर्णस्य स्वरवर्णेन सह व्यंजन वर्णेन सह वा मेलनेन उत्पन्न विकारः अथवा परिवर्तनम व्यंजन संधि इति कथ्यते। व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेलन होने से जो विकार यानी जो परिवर्तन यानी जो मॉडिफिकेशन, जो चेंजेस होता है, उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण इक्वल टू व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण के साथ अथवा व्यंजन वर्ण के साथ मेलन होने से, मिलने से जो विकार यानी जो मॉडिफिकेशन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का अनुनासिक संधि है। आज अनुनासिक संधि के बारे में या पंचम वर्णादेश संधि के बारे में पढ़ेंगे। नियम 1। पूर्व पदस्य अन्ते वर्गीय व्यंजन वर्णः। पूर्व पद का अंत में क्या होना चाहिए? वर्गीय व्यंजन वर्णः। 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। पांचों वर्ग में से कोई भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए। उत्तर पदस्य प्रथम है वर्गीय पंचम वर्णः अथवा अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। उत्तर पद का प्रथम में वर्गीय पंचम वर्ण। 5 वर्ग होते हैं, पांचों का पंचम वर्ण। जैसे क ख ग घ व पंचम वर्ण है, च छ ज झ न्य पंचम वर्ण है, ट ठ ड ढ ण पंचम वर्ण है। ऐसे कोई भी वर्गीय पंचम वर्ण होना चाहिए उत्तर पद का प्रथम में। पूर्व पद का अंत में वर्गीय व्यंजन वर्ण होना चाहिए एंड उत्तर पद का प्रथम में वर्गीय पंचम वर्ण होना चाहिए। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? वर्गीय व्यंजन वर्ण इक्वल टू तद वर्गीय पंचम वर्ण। ऐसी स्थिति में क्या होगा ना, वर्गीय व्यंजन वर्ण जो था पूर्व पद के अंतिम में, उसी के जगह में हम लोग क्या करेंगे? उसी वर्ग का पंचम वर्ण का आदेश कर देंगे। जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण हो उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश कर देंगे। मान लीजिए क है तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? क ख ग घ व आदेश कर देंगे। और ये विकल्पेना, याद रखिए ये विकल्प विधान है। पंचम वर्ण आदेश कर सकते हैं, नहीं तो तृतीय वर्ण आदेश भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पंचम वर्ण आदेश संधि बताया जा रहा है, ऐसे स्थिति में विकल्प विधान ये है कि पंचम वर्ण आदेश विकल्प में होगा। वन साइड में हो सकता है, दूसरे साइड में तृतीय वर्ण आदेश भी हो सकता है। इसका नाम अनुनासिक संधि क्यों है? अनुनासिक वर्णानाम आदेशः भवति अतः अनुनासिक संधि। इस संधि में अनुनासिक वर्ण को आदेश हो रहा है, अनुनासिक वर्णों का आदेश हो रहा है। जो वर्गीय पंचम वर्ण होते हैं वो अनुनासिक वर्ण उनको कहा जाता है, और अनुनासिक वर्णों का आदेश होने के वजह से इस संधि का नाम अनुनासिक संधि हुआ है। अनुनासिक वर्णानाम आदेशः भवति अतः अनुनासिक संधि। ये जो 5 वर्ग का पंचम वर्ण हैं सभी को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो क्लियर हो गया? पूर्व पद का अंतिम में वर्गीय व्यंजन वर्ण रहना चाहिए, कोई भी व्यंजन वर्ण होना चाहिए वर्गीय। एंड उत्तर पद का प्रथम में वर्गीय पंचम वर्ण होना चाहिए। तब क्या करेंगे? पूर्व पद का जो वर्गीय व्यंजन है उसके जगह में तद वर्गीय उसी वर्ग का पंचम वर्ण का आदेश कर देंगे। उदाहरण से आप लोग और क्लियर हो जाएंगे।
लेकिन उससे पहले कुछ विशेष रूल है, जान लीजिए। परे यदि वर्गीयः पंचमवर्णः वर्तते तर्हि पंचमवर्णादेशः विकल्पेन भवति। अभी जो मैंने आपको बताया था कि वर्गीय पंचम वर्ण बाद में अगर है तो पंचम वर्णादेश जो संधि हो रहा है वो विकल्प से हो रहा है। वन साइड में पंचम वर्णादेश हो सकता है, अनदर साइड में उसी वर्ग का तृतीय वर्णादेश संधि भी हो सकता है, इसीलिए ये विकल्प विधान है। अगर बाद में पंचम वर्ण है, वर्गीय पंचम वर्ण है, तो विकल्प विधान होगा। ये जो पंचम वर्णादेश संधि है वो विकल्प में होगा। लेकिन परे यदि प्रत्यय संबंधी पंचम वर्ण वर्तते तर्हि पंचम वर्णादेशः नित्येन भवति। लेकिन प्रत्यय संबंधित कोई भी पंचम वर्ण अगर बाद में रहता है तब पंचम वर्णादेश जो है वो नित्येन भवति, नित्य रूप से होगा, विकल्प विधान नहीं होगा। वहाँ कंपल्सरीली आपको पंचम वर्णादेश करना है। अगर पंचम वर्ण जो है वो प्रत्यय संबंधी है, किसी प्रत्यय का पंचम वर्ण है, किसी प्रत्यय में अगर पंचम वर्ण लगा हो और वो उत्तर पद का प्रथम में वो पंचम वर्ण है तो वहाँ पर पंचम वर्णादेश संधि जो है वो नित्येन भवति, नित्य रूप से होगा, कंपल्सरीली करना है, ये विकल्प विधान नहीं होगा। वर्गीय पंचम वर्ण रहने से बाद में विकल्प विधान होगा पंचम वर्णादेश, प्रत्यय संबंधी पंचम वर्ण रहने से नित्य रूप से होगा, कंपल्सरीली होगा। उदाहरण से अभी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, वाक प्लस मूलम। वाक में क वर्गीय प्रथम वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वर्गीय व्यंजन है। बाद में पंचम वर्ण है कौन सा? मूलम का म, वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय पंचम वर्ण है। तो क्या करेंगे? पूर्व पद का अंतिम में जो क है वर्गीय प्रथम वर्ण है उसके जगह में तद वर्गीय पंचम वर्ण आदेश करेंगे। क ख ग घ व आदेश कर देंगे तो वांग प्लस मूलम, वांगमूलम। लेकिन पंचम वर्ण जो है बाद में ये वर्गीय पंचम वर्ण है, मूलम का म, प फ ब भ म पंचम वर्ण है, प वर्ग का पंचम वर्ण है, वर्गीय पंचम वर्ण है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? विकल्प से कर सकते हैं। एक साइड में वांगमूलम हुआ तो दूसरे साइड में क का जगह में ग करके तृतीय वर्ण आदेश भी कर सकते हैं, वागमूलम कर सकते हैं। मूलम का जो म है ये वर्गीय पंचम वर्ण होने के वजह से यहाँ पर जो पंचम वर्णादेश हुआ ये विकल्प विधान से हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, जगत प्लस नाथ। जगत में त वर्गीय व्यंजन है, बाद में पंचम वर्ण है, वर्गीय पंचम वर्ण त थ द ध न, त वर्ग का पंचम वर्ण न है, नाथ का न है। इसलिए क्या करेंगे? पूर्व पद का जो प्रथम वर्ण है, पूर्व पद का जो प्रथम वर्गीय व्यंजन है त, उसके जगह में पंचम वर्ण आदेश कर देंगे त थ द ध न। तो जगत नाथ था, जगन प्लस नाथ हो गया, मिल गया तो जगन्नाथ। लेकिन यहाँ पर भी वर्गीय पंचम वर्ण बाद में है न, इसीलिए इसको विकल्प विधान कर सकते हैं। एक साइड में पंचम वर्ण आदेश करके जगन्नाथ कर सकते हैं, अनदर साइड में तृतीय वर्ण आदेश करके जगन्नाथ कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, वाक प्लस मयम। यहाँ पूर्व पद का अंतिम में क है, उत्तर पद का प्रथम में म है। ये जो म है लेकिन मयट प्रत्यय का म है। मयम शब्द जो है मयट प्रत्यय से बने हैं। तो मयट प्रत्यय मतलब ये प्रत्यय संबंधी म है, इसीलिए क्या करेंगे? पंचम वर्ण आदेश संधि करेंगे और ये नित्य रूप से करेंगे। यहाँ पर विकल्प विधान नहीं होगा। आपको बताया गया रूल में, प्रत्यय संबंधी पंचम वर्ण अगर उत्तर पद का प्रथम में रहता है तो ये जो पंचम वर्ण आदेश संधि है ये नित्य रूप से होगा, कंपल्सरीली होगा। यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ विकल्प विधान नहीं होगा। इसलिए वाक प्लस मयम वांगमयम ही होगा, यहाँ वागमयम नहीं होगा, क्योंकि जो म बाद में है मयम, ये मयट प्रत्यय का है, प्रत्यय संबंधी म है,
इसीलिए यहाँ पर विकल्प विधान नहीं होगा, नित्य रूप से पंचम वर्णादेश संधि होगा। इसी प्रकार कोई भी पंचम वर्ण अगर प्रत्यय संबंधी है तो पंचम वर्णादेश जो है संधि है ये कंपल्सरीली होगा, नित्य रूप से होगा, विकल्प विधान नहीं होगा। यहाँ पर वाक् प्लस मयम में विकल्प विधान नहीं हुआ है। अन्यानि उदाहरणानि पश्यन्तु, अन्य भी उदाहरण है देखिए, षट् प्लस नवति षण्णवति। यहाँ पर क्या हुआ है, पंचम वर्ण आदेश संधि हुआ है एंड णत्व विधान भी हुआ है, लेकिन नवति का न वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय पंचम वर्ण है, इसलिए षड्नवति अनदर साइड में हो सकता है, विकल्प विधान हो सकता है। तत् प्लस मयः तन्मयः, यहाँ मयट प्रत्यय का है इसीलिए विकल्प विधान नहीं होगा, कंपल्सरीली पंचम वर्णादेश करेंगे तन्मयः। दिक् प्लस नागः दिङ्नाग, क के जगह में पंचम वर्णादेश क ख ग घ हुआ है दिङ्नागः, एक साइड में, दूसरे साइड में दिग्नागः, विकल्प विधान कर सकते हैं। मत प्लस निवास मन निवास, त के जगह में न हो गया तो मत का त न हो जाने से मन एंड निवास मन निवास, पंचम वर्णादेश संधि विकल्प विधान कर सकते हैं, क्योंकि निवास का जो न है वर्गीय पंचम वर्ण है, इसलिए मद निवास कर सकते हैं। मत प्लस निवास मन निवास अथवा मद निवास। उसी प्रकार चित प्लस मयः, यहाँ मयट प्रत्यांत पद है, मयः म जो है प्रत्यय संबंधी है इसीलिए विकल्प विधान नहीं है, चिन्मयः, चित प्लस मयः चिन्मयः। मृत प्लस मयम मृण्मयम, त का न हो गया एंड अगेन णत्व विधान हो गया, पंचम वर्णादेश संधि एंड णत्व विधान दोनों हुआ है, लेकिन यहाँ पर विकल्प विधान नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय संबंधी पंचम वर्ण बाद में है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पूर्व पदस्य अन्ते वर्गीय व्यंजन वर्णः, उत्तर पदस्य प्रथमे वर्गीय पंचम वर्णः, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण अगर रहता है तो, कोई भी पंचम वर्ण अगर रहता है तो क्या करेंगे, वर्गीय व्यंजन वर्णः इक्वल टू तद्वर्गीय पंचम वर्णः। जो पूर्व पद का अंतिम में कोई भी व्यंजन वर्ण है उसी वर्गीय व्यंजन वर्ण के जगह में उसी वर्ग का पंचम वर्णादेश कर देंगे विकल्पेना। वर्गीय व्यंजन रहने से विकल्प से होगा, लेकिन प्रत्यय संबंधी कोई भी व्यंजन वर्ण रहेगा, पंचम वर्ण रहेगा, तो वहाँ पर पंचम वर्णादेश संधि जो है वो नित्य रूप से कंपल्सरीली होगा। अनुनासिक वर्णानाम आदेशः भवति, अतः अनुनासिक संधि, इसमें पंचम वर्णों का आदेश हो रहा है, वर्गीय पंचम वर्णों का आदेश हो रहा है और पंचम वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्णों का आदेश हो रहा है, इसलिए इस संधि का नाम अनुनासिक संधि। क्लियर? तो इस वीडियो से आप लोग अनुनासिक संधि या पंचम वर्णादेश संधि के बारे में जान लिए होंगे, ज्ञान प्राप्त कर लिए होंगे। इस प्रकार के और भी उदाहरण आप लोग कलेक्ट करके उसका संधि कीजिए या विच्छेद कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर कुछ लाभ मिला होगा। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।